हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक कोमा। जानेंगे डायबिटिक कोमा क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ डायबिटिक कोमा कितने प्रकार का होता है, कॉज जानेंगे कैसे कॉज करता है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या रहता है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए अब जानते हैं डायबिटिक कोमा के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये डायबिटिक कोमा के कंडीशन में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो डायबिटिक कोमा कैन अकर इन पीपल हु हैव टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। ये डायबिटिक कोमा उन व्यक्तियों में होगा जिसमें पहले से ही टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का बीमारी है। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट अकर व्हेन ब्लड शुगर लेवल बिकम आइदर टू लो और टू हाई। ये उस कंडीशन में होता है जब ब्लड शुगर लेवल या तो बहुत ज्यादा हो जाए, टू हाई हो जाए, या फिर टू लो हो जाए, बहुत कम हो जाए। एंड हाई ब्लड शुगर और हाइपरग्लाइसीमिया कैन कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब भी हाई ब्लड शुगर होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया और हाई ब्लड शुगर क्या करेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा। एंड लो शुगर लेवल इन ब्लड कैन कॉज डिहाइड्रेशन एंड कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये तो हाई के कंडीशन में था, और ये लो, जब भी बॉडी में शुगर का लेवल लो हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब ये डिहाइड्रेशन क्या है, तो इस डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से पूरा पानी का कमी हो जाना। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, चक्कर आने लगेगा। जानते हैं डायबिटिक कोमा के डिफिनीशन के बारे में। डायबिटिक कोमा क्या होता है, तो इन दिस कंडीशन ऑफ कोमा ड्यू टू इंक्रीज शुगर लेवल। ये कोमा का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब ये नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आपको बिटवीन 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो ये डायबिटिक कोमा के कंडीशन में क्या होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है ना, मोर देन मतलब 300 पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जानते हैं डायबिटिक कोमा कितने टाइप्स का होता है। तो मेनली डायबिटिक कोमा 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, ये फर्स्ट में है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DKA भी बोलेंगे। और सेकेंड है हाइपर ऑस्मोलर कोमा। और थर्ड टाइप्स में हो गया हाइपर ग्लाइसेमिक कोमा। तो ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA के कंडीशन में क्या होता है, तो इन दिस बिल्ड अप एसिड इन ब्लड ड्यू टू ब्लड शुगर लेवल टू लो और टू हाई। इट मीन्स ब्लड में एसिड बनेगा, किसके वजह से, जब ब्लड शुगर लेवल या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। टाइप सेकेंड में देखेंगे हाइपर ऑस्मोलर कोमा कंडीशन में क्या होता है, दिस इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ये जो है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से पानी का कंप्लीटली लॉस हो जाना। और सेकेंड कंडीशन में देखेंगे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा, किसके वजह से, तो फॉरगेट टू टेक डायबिटिक मेडिसिन और इंसुलिन। या तो डायबिटिक मेडिसिन समय पर नहीं लेंगे या फिर इंसुलिन नहीं लेंगे, लेना भूल जाएंगे। डिजीज लाइक फ्लू और निमोनिया, निमोनिया और फ्लू के डिजीज के कंडीशन में आपको हाइपर ऑस्मोलर कोमा देखने को मिलेगा। ये थर्ड टाइप्स में देखेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक कोमा। इट इज ड्यू टू लो ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड का ग्लूकोज लो होगा, उस कंडीशन में आपको हाइपर ग्लाइसेमिक कोमा होगा। डायबिटिक कोमा क्या चीज़ की वजह से होता है, कॉज के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन इज टू लो। इंसुलिन का क्वांटिटी होगा कम हो जाएगा, उस कंडीशन में होगा। या फिर स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा तनाव लेने की वजह से होगा। और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से होगा। इंटेस्टाइनल मतलब आंत के डिसऑर्डर की वजह से, आंत में कोई प्रॉब्लम होगा, उस कंडीशन में आपको ये कॉज करेगा। या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलेटस, या डायबिटिक मेलेटस का सही से आपको ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको डायबिटिक कोमा कॉज करेगा। जानते हैं डायबिटिक कोमा के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ये डायबिटिक कोमा होगा तो क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्राई माउथ हो जाएगा, माउथ सूखा 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 होगा। ड्राई स्किन होगा, स्किन सूखने लगेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, जी मिचलाने का और उल्टी होगा। इसमें वीकनेस होगा, कमजोरी।
फटीग मतलब हो गया थकान होगा, संकीन आई मतलब आँख के चारों ओर धसा धसा टाइप का रहेगा, और ग्लाइकोसूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस हो जाना, प्रेजेंस रहेगा। लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड विजन का मतलब हो गया धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देगा। और इंक्रीज थ्रस्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, और हेडेक रहेगा। जानते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, डायबिटिक कोमा में क्या सब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड टेस्ट करेंगे, इट मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। सेकेंड में है बन इट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इट मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन ब्लड, मतलब ब्लड में कितने अमाउंट में यूरिया है और नाइट्रोजन है उसको देखने के लिए करते हैं, उसको मेजर करने के लिए करते हैं। अब ये कीटोन पीएच में क्या है, तो इट मेजर द लेवल ऑफ कीटोन इन ब्लड, इसमें भी ब्लड में कितने अमाउंट में कीटोन है इसको मेजर करने के लिए करते हैं। अब ये कीटोन क्या होता है, जब भी हमारा बॉडी फैट और एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है तो उस कंडीशन में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, उस एसिड को क्या बोलते हैं हम, कीटोन। फोर्थ में है एबीसी, इट मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैस, इसमें भी क्या होता है ना, इट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, इसमें भी ब्लड में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को देखने के लिए करते हैं, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में। मैनेजमेंट के बारे में, डायबिटिक कोमा के कंडीशन में हम क्या सब मैनेजमेंट करेंगे, क्या सब मैनेज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्टर इंसुलिन बाय आईवी रूट, आईवी रूट के थ्रू इंसुलिन थेरेपी देंगे, इट मीन्स वेन के थ्रू इंसुलिन थेरेपी चलेगा। सेकेंड में क्या है, कंटिन्यूसली प्रोवाइड इंसुलिन एवरी आवर विथ नॉर्मल सलाइन, मतलब प्रत्येक घंटा एवरी आवर नॉर्मल सलाइन के साथ इंसुलिन थेरेपी चलेगा, एनएस के साथ। एंड थर्ड कंडीशन में क्या है, इंसुलिन कंटिन्यू टिल ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम 250 mg पर डेसीलीटर, इंसुलिन थेरेपी तब तक चलेगा जब तक कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नहीं पहुंच जाता है, नहीं आ जाता है, तब तक आपको इंसुलिन थेरेपी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।